Hello friends, I Yashu Srivastav, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges from Commerce and Management Department. On behalf of GuruKPO.com, I welcome you all. Friends, today we will discuss about the problems of entrepreneurship. यानी आज हम डिस्कस करेंगे entrepreneurship की कुछ problems के बारे में. But before starting problems of entrepreneurship, let's discuss about the meaning of entrepreneurship. Problems शुरू करने से पहले एक छोटे से briefly देख लेते हैं entrepreneurship कहते कैसे हैं. As we all know कि entrepreneurship is an art, is an ability of businessmen to start, to operate any kind of business. Entrepreneurship एक art है, एक ability है एक businessman की जिसके थ्रू वो अपने किसी भी kind के business को start करता है. But friends main बात ये है कि इस business को start करने में entrepreneur के सामने, businessman के सामने कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. बट सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की बजाय हम उनके एक एक स्टेप को लेंगे. तो आज हम उनमें से कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. बट पहले मैं आपको बता देती हूँ कितने तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के सामने जो उन्हें बेहद ध्यान रखना ज़रूरी है. नंबर 1 प्रॉब्लम जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एंटरप्रेन्योर की इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. यानी कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखनी ज़रूरी हैं. इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं. इसके अलावा कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो बिजनेसमैन को ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं. यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में. सो शैल वी स्टार्ट. नंबर 1 इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है अनफेवरेबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स. आप सोचेंगे अनफेवरेबल, जी हाँ, ये इकोनॉमिक ट्रेंड्स भी जो हैं अनफेवरेबल रहते हैं आपके एक बिजनेसमैन के लिए और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं. ये कौन से ट्रेंड्स हैं आइए देखते हैं. मार्केट वैल्यू है बिज़नेस की, आपका इन्वेस्टमेंट है बिज़नेस में. ये कुछ इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं जो आपके बिजनेसमैन पे इम्पैक्ट डालते हैं और उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फील कराते हैं. आपके बिज़नेस में आपकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, आपके जो है इन्वेस्टमेंट आपके बिज़नेस में क्या है, ये सारी चीज़ें किसी भी बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा फेस करनी होती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा इसको ध्यान भी रखना होता है. और अगर वो इनका ध्यान नहीं रखते तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिजनेसमैन के लिए बन जाती है. आइए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है. आफ्टर अनफेवरेबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स सेकंड प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल इज कैपिटल. जी हाँ, ये वो प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा मेजर रेशो में किसी भी बिजनेसमैन पे इम्पैक्ट डाले हुए है. आपको जो है अपने वेज लेबर्स को यदि सैलरी देनी हो, आपको यदि बिज़नेस स्टार्ट करना हो, आपको यदि रॉ मटेरियल परचेज करना हो, आपको हर बिज़नेस के स्टेप पर जो है कैपिटल की रिक्वायर्ड है. विदाउट फंड बिजनेसमैन कांट स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस. आप जानते हैं पैसा नहीं है तो एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता. आपको बिजनेस के फर्स्ट स्टेप यानी प्लानिंग से लेकर लास्ट कंट्रोलिंग तक आपको वो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी. तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम बन जाती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए. तो इसलिए अगर आपको अपने बिजनेस में अच्छा सर्वाइव करना है, आपको कैपिटल जो एक फैक्टर है उसको सबसे ज़्यादा जो है अपने नोटिस में रखना होगा और ध्यान में रखना होगा. आइए कैपिटल के बाद देखते हैं. नंबर 3 प्रॉब्लम है लेबर. जी हाँ, आपके बिजनेस में कहते हैं लेबर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. बिकॉज वी ऑल नो लेबर इज़ एन एसेट ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस. किसी भी बिजनेस की जो लेबर जो है वो उसकी असेट मानी जाती है. और बट अगर प्रॉब्लम लेबर कैसे बनते हैं, क्योंकि अब आप सोचेंगे जब लेबर असेट हैं तो ये प्रॉब्लम कैसे बनी. लेकिन अगर ये लेबर जो है अनस्किल्ड है, अनप्रोडक्टिव है, तो ये आपके बिज़नेस के लिए किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करते हैं और एक बिज़नेस की सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम बन जाते हैं. लेबर के बाद है रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी आपके बिज़नेस में रहती है तो ये एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम आपके बिज़नेस के लिए है. आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, आप मार्केट में अपने गुड्स लाना चाहते हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव सफिशिएंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल तो उस कंडीशन में आपकी अनअवेलेबिलिटी भी आपके बिज़नेस के लिए एक बहुत ही बड़ी जो है प्रॉब्लम बन जाएगी. तो इसका भी ध्यान एक
एक बिजनेसमैन को प्रॉपरली अपने बिजनेस में रखना होगा। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी किस तरह से प्रॉब्लम बनती है एक बिजनेसमैन के लिए? आप जानते हैं मशीनरी, किसी भी तरह का प्रोडक्शन शुरू करना हो आपको मशीनरी चाहिए। मशीनरी में हम वर्क करते हैं, हमारे लेबर वर्क करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मशीनरी यूज़ आती है इट बिकेम ऑब्सोलेट, ये धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम कैसे बनी। आपको नई मशीनरी की ज़रूरत होगी, आपको अपडेटेड मशीनरी चाहिए और जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी हो, न्यू एडवांसमेंट हो। तो ये मशीनरी अगर आपकी नई नहीं है तो उस कंडीशन में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। आफ्टर मशीनरी नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जो है किसी भी बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड एक फैक्टर है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, आप बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में यू आर रिक्वायर्ड सफिशिएंट काइंड ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। आपको प्रॉपर स्पेस चाहिए। तो अगर आपको प्रॉपर स्पेस नहीं है तो ये एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम आपके बिज़नेस के लिए बन जाएगी और बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को सर्वाइव करने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग भी एक बहुत ही बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होती हैं। आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग है पुअर लोकेशन साइट। पुअर लोकेशन साइट कि आपने मान लीजिए कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और बिज़नेस स्टार्ट करने में आपके कंज्यूमर आपके बिज़नेस तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर कंज्यूमर अप्रोच नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में आपके जो है बिज़नेस के प्रॉफिट्स कम होंगे। प्रॉफिट्स कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होंगे, क्योंकि हमारा बिज़नेस हमारे कंज्यूमर्स से है, हम सब जानते हैं। तो अगर ये कंज्यूमर्स ही आपकी साइट तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आपने ऐसी साइट जो है सिलेक्ट की है कि वहाँ तक कंज्यूमर या तो उनको नॉलेज नहीं है या उनको जो है अवेलेबिलिटी करने में अपनी थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होती हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी ये पुअर लोकेशन साइट बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम आपके बिज़नेस के लिए बनती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ अदर काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो हम देख लेते हैं यहाँ पर, जिसमें है पावर सप्लाई, जिसमें है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें है फ्यूल, जिसमें है आपका इक्विपमेंट। ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट डालती हैं और आपको ध्यान रखनी बेहद ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके आप अपने बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छी एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको इन इन्वायरमेंटल बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फोकस डेफिनेटली कर लेना चाहिए। तो आइए एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कौन कौन सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो एक बिजनेसमैन को ध्यान रखनी होती हैं, जिनमें है अनफेवरेबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जिनमें है कैपिटल, जिनमें है लेबर, जिनमें है रॉ मटेरियल, जिनमें है मशीनरी, जिनमें है लैंड एंड बिल्डिंग, जिनमें है पुअर लोकेशन साइट, और जिनमें हैं कुछ अदर काइंड प्रॉब्लम, जिनमें पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल एंड लास्ट इक्विपमेंट। सो दीज आर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और जिस पे एक बिजनेसमैन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर मोर डिटेल यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन www.gurukpo.com. Till then, take care. See ya.